So hello candidates and welcome to the Government Crackers, and you are watching the special series of the current affair for all the defense examination and interview. So आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपका टाइम सेव होगा, आपको न्यूज़पेपर में से न्यूज़ सेलेक्ट करने में और उसे रीड आउट करने में जो टाइम लगता है उसको हम सेव करेंगे और यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो आप फॉलो कर सकते हैं इस सीरीज़ को जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आराम से कवर भी कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बट बिफोर स्टार्टिंग द करंट अफेयर ये रहे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आप लोग अपना नाम कमेंट्स में लिख दीजिए और ट्राई करिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, द वरुणा 2021 is the 19th edition of the bilateral naval exercise conducted between the Indian Navy and the Navy of which country? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेस द स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ई प्रॉपर्टी कार्ड to the rural population across the country on the April 2021 on 24 April, name the scheme। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आप सभी के लिए। देन इसके बाद फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर गवर्नर ऑफ द आरबीआई कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। सो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस Nuthalapati Venkataraman has been sworn as the dash Chief Justice of India CJI recently। So आपको इसका नंबर बताना है। Then next question is the विवाद से विश्वास is launched by which ministry? So ministry कौन से ministry से ये स्कीम एसोसिएटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बताइए। The next is the bilateral exercise Varuna 2021 is being held in which place? तो यहाँ पर आपको ओशन या सी का नाम बताना है। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो स्कीम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपसे स्टार्टिंग में भी पूछा गया है, तो मुझे लगता है आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज का इंपॉर्टेंट जो ये स्कीम है वो है गवर्नमेंट एक्सटेंड द विवाद से विश्वास स्कीम डेडलाइन टिल 30 जून 2021। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। वो है, the government has once again extended the deadline for making payment under the direct tax dispute settlement scheme विवाद से विश्वास by 2 months till June 30, 2021 to provide the relief to the taxpayer facing the hardship amid during the pandemic। so जो कोविड की वजह से है इसलिए इसमें exemption दिया गया है। This is the 4th time that the deadline is being extended बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये स्कीम जो रन हो रही है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू रन होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है, द डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम मार्च में किया गया था 2020 पे, और फिर नेक्स्ट इसे एक्सटेंड किया गया था 30 जून को। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको फाइनली एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर को, और फिर इसको अब फिर से अगेन 31 मार्च तक एक्सटेंड किया गया था, और अब करेंटली इसे फिर से एक्सटेंड किया गया 4th टाइम जो कि है 30 जून 2021। आइए कैंडिडेट्स, एक नेक्स्ट स्कीम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी लॉन्चेस द एक्सटेंशन ऑफ द स्वामित्व स्कीम अक्रॉस द इंडिया। सो इस स्वामित्व स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड अंडर द स्वामित्व स्कीम ऑन द नेशनल पंचायती राज डे ऑन अप्रैल 24, 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वामित्व स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है, देन उसके बाद इसे लॉन्च किसने किया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, देन इसकी डेट आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक्चुअल में स्वामित्व स्कीम का मेन फोकस क्या है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका बेनिफिशियरी कौन होता है। तो इसमें ई प्रॉपर्टी कार्ड मिलते हैं जिन लोगों को भी प्रॉपर्टी दी जाती है विलेजेस में। नेक्स्ट इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, द लॉन्च मार्क द रोल आउट ऑफ द
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वामित्व स्कीम अक्रॉस द एंटायर कंट्री। तो अभी इसे एक्सटेंशन मिला है, यानी ये पहले ही एक बार रन कर रही थी बट ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह रन किया गया था, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अब इसे ऑल ओवर कंट्री में रन कर दिया गया है। सो नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 4.09 लाख प्रॉपर्टी ओनर वर गिवन देयर ई प्रॉपर्टी कार्ड ड्यूरिंग द इवेंट इन मोर देन 5000 विलेजेस। सो ये स्टैटिस्टिक्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। स्वामित्व स्टैंड फॉर द सर्वे ऑफ द विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो स्वामित्व का ये कंप्लीट फुल फॉर्म है, इसको आप देख लीजिए। देन स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 अप्रैल 2020 as central sector scheme to promote the social, economic, empowered and self-reliant rural India. Then it was launched on the pilot basis for the 6 states कौन से थे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में एज एन पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे चलाया गया था, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, जिसकी वजह से अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। द स्कीम विल एंश्योर दैट द डिमार्केशन ऑफ इनहेबिटेड लैंड इन द रूरल एरिया। सो पता कैसे चलता है इसमें, इट विल यूज ड्रोन्स फॉर सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी। सो विलेज एरियाज़ में वैसे भी आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड काफ़ी डिस्प्यूट्स रहते हैं। सो ड्रोन से प्रॉपर मैपिंग करके अगर डिजिटली सबके लैंड को एक रिकॉर्ड बना दिया जाए तो ये डिस्प्यूट क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, द स्कीम विल कवर अराउंड 6.62 लाख विलेज टू द एंटायर कंट्री और इसका टेन्योर जो रखा गया है 2021 से 2025 तक रखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आप सभी के, सो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सो 19th इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज वरुणा, नाम याद रख लीजिए, और 2021 बिगेन इन द अरेबियन सी। सो कहाँ ये कंडक्ट हो रही है, अरेबियन सी में। तो आइए देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 19th एडिशन ऑफ द इंडिया इन द फ्रांस नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज वरुणा 2021 will be conducted in the Arabian Sea from 25th to 27th April 2021. During these 3-day exercise, the unit of both the navies will undertake the high tempo naval operation at sea, which will include advanced air defense and anti-submarine exercise, intense fixed rotatory wing flying operations, tactical maneuvering, surface and anti-air weapon firing, underway replenishment and other maritime security operation. अब देखते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या क्या इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं। सो इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट विथ इट्स गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता, guided missile frigate INS Turkish, INS Talwar, fleet support ship INS Deepak with Seeking 42B and Chetak integral helicopters and Kalvari class submarine P-8I long range maritime patrol aircraft। सो ये सारे इसमें यूज़ किए जा रहे हैं। जो लोग SSBs के लिए जा रहे हैं उनसे ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो फ्रेंच के थ्रू यूज़ किया जा रहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय द एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स दी गॉली एंड द रेफेल M फाइटर E-2C हॉकी एयरक्राफ्ट एंड द हेलीकॉप्टर Cayman M, डॉल्फिन एम्बार्क, हॉरिजोन क्लास एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर शिवेलरी पॉल, एक्विटेन क्लास multi-mission frigate FNS Provence and Cayman M helicopter embarked with command and supply ship war। सो ये सारे इक्विपमेंट के नेम है जो फ्रेंच के थ्रू यूज़ किए जा रहे हैं और ऊपर मैंने आपको बताए जो इंडिया के थ्रू यूज़ किया जा रहा है।
एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए, अब देखते हैं इसे। जस्टिस नुथुल्लापति वेंकटा रमन्ना टेक ओथ ऑफ द 48 चीफ जस्टिस ऑफ एन इंडिया। तो नाम याद कर लीजिए और नंबर याद कर लीजिए। सो जस्टिस नुथुल्लापति वेंकटा रमन्ना वॉज sworn as the 48th Chief Justice of an India on 24th April 2021. Justice Ramana was administered the oath of office by President Ramnath Kovind and brief ceremony held at राष्ट्रपति भवन। So एक इम्पॉर्टेंट आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अगर ओथ दिलानी हो CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उसे कौन दिलाता है? उसको दिलाता है प्रेसिडेंट। So he succeeded the Justice Sharad Arvind Bobde, who demitted office on 23rd 2021. So इन्होंने अभी 23rd को इन्होंने ऑफिस को लीव किया और जस्टिस जो नथुल्लापति वेंकटा रमन है, इन्होंने इस ऑफिस को होल्ड किया 24th से। जस्टिस रमन्ना विल सर्व एज द चीफ जस्टिस टिल 26 अगस्त 2022। इनकी फ़ोटो एक बार आप देख लीजिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो आज मैंने आप सभी के लिए कवर किए। और अगर आप लोगों को डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है, आप एफकैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप CDS एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NDA एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या और किसी डिफेंस एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर FSB इंटरव्यू के लिए, तो इस तरीके के करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे अगर आप जाओगे तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। सो आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर्स समझ आए होंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, जहां पर हमारा गाइडेंस प्रोग्राम रन हो रहा है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी प्रिपरेशन में। सो आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी क्वेरीज और वहां से मटेरियल ले सकते हैं। सो मैं आपसे मिलता हूं विद अनदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।